प्रिंस उपाध्याय एक राजद के छोटभैया नेता हैं, लेकिन अपने आप को नेता बताते हैं। वर्तमान में अभी प्रिंस उपाध्याय पे 9 FIR है सिवान टाउन थाना। तो उसके बाद ये बोले कि तब 2 करोड़ रुपया दीजिए आप, नहीं तो सारा हीरोबाजी आपका छुड़ा देंगे, न्यायालय में आना जाना आपका सब छुड़ा देंगे। कौन बोला था ये प्रिंस उपाध्याय। ये इतना आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है कि सिवान में एक पूर्व MP थे ओम प्रकाश यादव, उनके एक प्रेस प्रवक्ता थे, उनके श्रीकांत बत्ती, उनके भी हत्या में इसका मतलब संलिप्तता है प्रिंस उपाध्याय। तो ऐसे आदमी से हम भाई डरेंगे नहीं, कभी भी मेरा भी हत्या करवा सकता है, मेरे परिवार का। कभी हम डर के माहौल में जी रहे हैं। पूर्व में भी हमको बराबर धमकी दिया जाता था, या तो जमीन दे दो और नहीं तो अगर जमीन रखना है तो हमको इतना रंगदारी दे दो। कितना रंगदारी मांगा था? कभी 50 लाख मांगा जाता है। अभी डिग्री मिलने के पश्चात 2 करोड़ रुपये का रंगदारी का मांग किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया दे दो नहीं तो तुम्हारा हत्या करा देगा। तो हाईकोर्ट इनके विरुद्ध एक आदेश निर्गत किया। प्रिंस उपाध्याय, पवन त्रिपाठी, राज प्रताप वर्मा, अभिनंदन तिवारी के लिए कि और सिवान जो आरक्षक महोदय को ये निर्देश दिया, स्पष्ट निर्देश कि इन लोगों से हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए। 1/2/2024 को यह आदेश निर्गत हुआ, फैक्स के द्वारा आरक्षक महोदय के पास भी आया, लेकिन आज आप देखिए 16/2 हो गया। अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी ना तो मेरे से मिलने आया और ना मेरे से ये पूछने आया कि आपको इन लोगों से विरुद्ध क्या कहना है, और ना हमको कोई सुरक्षा प्रदान किया जाए। कभी भी मेरा मेरे परिवार का, चाहे जो मेरे सहयोगकर्मी हैं, उनकी भी हत्या हो सकती है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान शहर के निराला नगर निवासी विकास मिश्रा उर्फ गोलू बाबा ने राजद नेता प्रिंस उपाध्याय, सोनाटोली निवासी राज प्रताप वर्मा, आनंद नगर निवासी पवन त्रिपाठी और रामनगर निवासी अभिनंदन त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोलू बाबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने पहले जमीन के बदले 50 लाख की रंगदारी देने, नहीं तो जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं जमीन की कोर्ट से डिग्री मिलने के बाद 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में सिवान SP से भी जवाब मांगा है कि आरोपित व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। आवेदक को इन आरोपियों से सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि The Superintendent of Police Siwan will give the statement in his affidavit as to whether the respondent number 7 is wanted criminal or not, and if he is a wanted criminal, then what is stopping the police from arresting? इसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सिवान SP को लिखा है कि प्रतिवादी नंबर 7 जिसमें प्रिंस उपाध्याय का नाम है, क्या ये वारंट अपराधी है या नहीं, इसका एफिडेविट दे। अगर वो वारंट अपराधी है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वहीं हाईकोर्ट ने लिखा, The Superintendent of Police Siwan will also see to it that the petitioner is protected from the respondent number 6 to 10। इसका मतलब है कि सिवान के पुलिस अधीक्षक ये भी देखे कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 6 से 10 तक सुरक्षा मिले। 6 से 10 प्रतिवादी, जिसमें 6 नंबर पर टाउन थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित, 7 नंबर पर प्रिंस उपाध्याय, 8 नंबर पर राज प्रताप वर्मा, 9 नंबर पर पवन त्रिपाठी और 10 नंबर अभिनंदन त्रिपाठी है। बता दें कि ये पूरा विवाद सिवान शहर के निराला नगर में 7 कट्टा जमीन के लिए है, जिसमें निराला नगर निवासी विकास मिश्रा उर्फ गोलू बाबा ने कोर्ट में इन 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें।
हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि ये सभी मिलकर मेरे दादा की जमीन का फर्जी कागज बनाकर उसमें 16 धुर जमीन बेच चुके हैं और बाकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों के द्वारा 50 लाख की रंगदारी की मांग की जा रही है। वहीं गोलू बाबा ने कहा कि कोर्ट से इनके पक्ष में डिग्री मिलने के बाद आरोपियों द्वारा अब 2 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। गोलू बाबा ने कहा कि उनके परिवार की और उनके सहयोगियों की जान खतरे में है। आइए आपको सुनाते हैं कि विकास मिश्रा उर्फ गोलू बाबा ने क्या कहा है। हाईकोर्ट से नहीं, हमको यहाँ सिवान न्यायालय से ही डिग्री मिला हुआ था। इस पे एक रंजन प्रसाद गुप्ता है और एक राज प्रताप वर्मा है। तो राज प्रताप वर्मा नाजायज तरीके से मेरा ये पुश्तैनी जमीन है 7 कट्ठा 5 2 निराला नगर में स्थित है। तो इसमें ये लोग जाली कागज बना के राज प्रताप वर्मा उनके और आदमियों के साथ नाजायज तरीके से 16 धुर जमीन लिखवा लिया गया। इस पर अवैध कब्जा किया गया। जब इसका विरोध हम किए तो ये लोग मेरे पे एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया सिवान टाउन थाना में। उस समय के जो वर्तमान जो नगर अध्यक्ष थे टाउन थाना के, उनके 60 गट से ये लोग मेरे पे एक गलत मुकदमा दर्ज किए और इस पे अवैध रूप से कब्जा किया। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन से इनके पास हम अनुरोध किए गए, लेकिन उनसे कोई हमको जो मदद मिलना था वो नहीं मिला। इसके बाद हम न्यायालय के शरण में चले गए। न्यायालय के शरण में गए, उसके बाद से टाइटल सूट किए। सिवान न्यायालय के द्वारा हमको डिग्री प्राप्त हुआ और इनका ये ऑर्डर आया, ये लोग अवैध तरीके से मेरे जमीन पे कब्जा किए। इसके विरुद्ध हम एक वाद पत्र दाखिल किए थे। जो वर्तमान जो थाना प्रभारी थे जयप्रकाश पंडित, राज प्रताप वर्मा, इनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया। किसके विरुद्ध निकला गया? राज प्रताप वर्मा, जयप्रकाश पंडित, पवन त्रिपाठी। जयप्रकाश पंडित जो टाउन इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ भी वारंट है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना मौन है, इतना शिथिल है कि इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया। विगत पूर्व में भी हमको बराबर धमकी दिया जाता था कि या तो जमीन दे दो और नहीं तो अगर जमीन रखना है तो हमको इतना रंगदारी दे दो। कितना रंगदारी मांगा जाता है? कभी 50 लाख मांगा जाता है। अभी डिग्री मिलने अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। मिलने के पश्चात 2 करोड़ रुपए का रंगदारी का मांग किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया दे दो नहीं तो तुम्हारा हत्या करा देगा। तो ये किसके द्वारा मांगा जाता है? ये राज प्रताप वर्मा द्वारा। और इधर एक प्रिंस उपाध्याय है। कौन है प्रिंस उपाध्याय? प्रिंस उपाध्याय एक राजद के छोटभैया नेता हैं, लेकिन अपने आप को नेता बताते हैं। उनका जो पीछे का इतिहास देखिएगा तो वर्तमान में अभी प्रिंस उपाध्याय पे 9 FIR है सिवान टाउन थाना में। कौन सी FIR जानकारी है उसके बारे में? 9 FIR है, उस सबका हम हाईकोर्ट में लगाए हुए हैं। और उस सब FIR को आप देखिएगा तो उसमें एक ही है, इनका रंगदारी मांगना, किसी के जमीन पर अवैध रूप से चढ़ जाना और इसी तरह का इनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। सब FIR में देखिएगा प्रिंस उपाध्याय पे। जब न्यायालय से डिग्री हमको प्राप्त हो गया तो उसके बाद राज प्रताप वर्मा के साथ ये आए और मेरे से बोले कि इस जमीन को बैठ के बात कर लिया जाए, मेटलाइज कर लिया जाए। हम कहने आप कौन होते हैं इस पे? तो उसके बाद ये बोले कि तब 2 करोड़ रुपया दीजिए आप, नहीं तो सारा हीरोबाजी आपका छुड़ा देंगे, न्यायालय में आना जाना आपका सब छुड़ा देंगे। कौन बोला था ये प्रिंस उपाध्याय बोले। अच्छा, तो प्रिंस उपाध्याय बोले 2 करोड़ रुपया दीजिए। तो इसके जब हम इसके खिलाफ हम आवेदन भी दिए, टाउन थाना में भी दिए, SP को भी इसका सूचना दिए, वर्तमान यहाँ के SDO साहब को वहां पे भी हम दिए
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बताइए कि न्यायालय से हमको डिग्री प्राप्त है, हम अपने खुद के जमीन पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट जब गए तो हाईकोर्ट इनके विरुद्ध एक आदेश निर्गत किया। प्रिंस उपाध्याय, पवन त्रिपाठी, राज प्रताप वर्मा, अभिनंदन तिवारी के लिए कि और सिवान जो आरक्षक महोदय को ये निर्देश दिया, स्पष्ट निर्देश कि इन लोगों से हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए और इनके विरुद्ध विधिक सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाए। 1/2 को ये आदेश निर्गत हुआ। 1/2/2024, हाँ 1/2/2024 को यह आदेश निर्गत हुआ। फैक्स के द्वारा आरक्षक महोदय के पास भी आया, लेकिन आज आप देखिए 16/2 हो गया, अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी ना तो मेरे से मिलने आया और ना मेरे से ये पूछने आया कि आपको इन लोगों से विरुद्ध क्या कहना है, और ना हमको कोई सुरक्षा प्रदान किया गया। अब आज तक हम फिर हाईकोर्ट जा रहे हैं, फिर जाएंगे हम। आखिर क्या लगता है प्रशासन इतना मौन क्यों है? देखिए ये जो घटना भी हो सकती है, कभी भी मेरे परिवार का चाहे जो मेरे सहयोगकर्मी हैं उनकी भी हत्या हो सकती है। हम खुद डर के माहौल में जी रहे हैं। और ये प्रिंस उपाध्याय जो हैं ये बहुत ही मतलब ऐसा आदमी है, सोचिए कि विक्रम कुंवरपुर आपको मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, मनोज सिंह MLC रहे हैं, उनके विरुद्ध भी ये उनसे भी इनको डर नहीं लगता है। तब उनसे भी FIR हुआ है। मनोज सिंह खुद FIR किए हुए हैं, विक्रम कुमार खुद FIR किए हुए हैं। तो ये आदमी जो है, और इसमें ये जानिए कि ये इतना आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है कि सिवान में एक पूर्व MP थे ओम प्रकाश यादव, उनके एक प्रेस प्रवक्ता थे, उनके हाँ श्रीकांत दत्त, उनके भी हत्या में इसका मतलब संलिप्तता है प्रिंस उपाध्याय का। ये केस वगैरह में है। अब प्रशासन इसकी जांच करे। हमको जहां तक जानकारी है कि उनके भी हत्या में इसकी भूमिका है। तो ऐसे आदमी से हम भाई डरेंगे नहीं, कभी भी मेरा भी हत्या करवा सकता है, मेरे परिवार का, कभी हम डर के माहौल में जी रहे हैं। के खिलाफ कोर्ट ने SP से कुछ मांगा भी है। हाँ जी, वो सारा मांगा हुआ है, वो ये आदेश की प्रति है। आप देखिए इस आदेश की प्रति में साफ हाईकोर्ट ये इसमें ये बोला है कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिवान विल ऑल्सो सी टू इज दैट द पेटिशनर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट नंबर 6 to 10। तो रेस्पोंडेंट नंबर 7 है इसमें प्रिंस उपाध्याय। ये आप देखिए यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 7 है प्रिंस उपाध्याय। और उसमें ये भी बोला गया कि गिरफ्तारी की बात भी आ रही है। अब इसमें SP साहब को ये आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिवान विल गिव द स्टेटमेंट इन हिज एफिडेविट एज टू वेदर द रेस्पोंडेंट नंबर 7 इज ए वांटेड क्रिमिनल और नॉट। If he is a wanted criminal, then what is stopping the police from arresting? तो ये तो आरक्षक महोदय को ये दिशा निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा रहा है। इसके बावजूद कोई अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। 1/2/2024 को आदेश आया है, आज 16/2/2024 होगा। तो क्या लगता है ये जो सारे आपका 7 कट्ठा का जो जमीन है उसके पीछे, उसको हड़पने के पीछे प्रिंस उपाध्याय का ये लोग बहुत बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़े भूमाफिया हैं और ये आपराधिक चरित्र के व्यक्ति भी हैं। अब ये आपको प्रिंस उपाध्याय के बारे में बता ही दिए। राज प्रताप वर्मा है, इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा दर्ज है। एक जीवन सिंह थे, उनके लड़के को ये लोग मार दिए। मेरे मोहल्ला के जीवन सिंह थे, उनके लड़के की हत्या में इनकी संलिप्तता थी। तो ये लोग आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। तो आप डर के साथ में जी रहे हो। हम कहीं घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। ये लोग बराबर हमको या तो परोक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से धमकी दिलवा रहा है लोग। या तो जमीन रखना है तो 2 करोड़ रुपया हमको रंगदारी दो, नहीं तो तुम सिवान में नहीं रह पाओगे, तुम्हारी हत्या कभी भी करा सकते हैं। तो प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए।